हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि कैसे आप एसओपी लिख सकते हैं या कैसे आप रिसर्च इंटरेस्ट लिखें, और या आपको जो रिसर्च पीपीटी बनानी है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो आप कैसे बनाएं और किन बातों का आप ध्यान रखें। तो उन्हीं को आज मैं डिस्कस करूँगा। तो पॉइंट वाइज मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा। आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको काम आएगी आपका एसओपी बनाने और प्रेजेंटेशन बनाने में। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसओपी और रिसर्च इंटरेस्ट की तरफ कि आप कैसे इसे बनाएं या कैसे लिखें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपना बैकग्राउंड बताना है। बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, या आप ये भी बता सकते हैं कैसे आप इस सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको अट्रैक्ट करा सब्जेक्ट के लिए। तो आप उस बैकग्राउंड को अच्छे से तैयार कर लें तो ये एसओपी का सबसे पहला पॉइंट रहता है। अब सेकेंड है, आप अपने एकेडमिक्स के बारे में बताएं, यानी साथ में आप यही बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे कैसे आप आगे बढ़े और किस किस कॉलेज से आपने पढ़ा है। और थर्ड, कोशिश करें कि अपनी अचीवमेंट भी डालें, मतलब आपकी जो भी अचीवमेंट है एकेडमिक्स में, या अगर कोई और अचीवमेंट है और उसे कोरिलेट किया जा सकता है तो आप उसे एसओपी में डाल सकते हैं। जैसे आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला है, या आपने कोई इंटर्नशिप की है, या आपको कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसे आप डाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आप अपनी टॉपिक की तरफ आएँ, यानी आप जिस भी टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं या आपको जो भी रिसर्च टॉपिक पसंद है उसे आप क्यों पसंद करते हैं या किस चीज़ ने उसके आपको अट्रैक्ट किया है उसके बारे में लिखें। और कहने का मतलब है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिखें। देन फिफ्थ, आप उसकी एप्लीकेशन लिखें कि वो क्यों इतना हॉट टॉपिक है या क्यों आपको पसंद है और क्या क्या उससे किया जा सकता है। अब सिक्स पॉइंट है, देन आप ये लिख सकते हैं कि क्या अभी भी रिसर्च गैप है जो उसमें बचा हुआ है या क्या उस फील्ड में बेटर किया जा सकता है। तो ये सब पॉइंट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका एक बढ़िया एसओपी तैयार हो जाता है। और लास्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और ये पूरे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप एसओपी बनाएं। और अगर आप रिसर्च इंटरेस्ट की बात करें तो आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट आप छोड़ सकते हैं और सीधा आप रिसर्च इंटरेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे आपका रिसर्च इंटरेस्ट भी तैयार हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई एक सैंपल चाहिए तो आप मेरा पीएचडी पोस्टडॉक कम्युनिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इस सैंपल को भेज दूंगा। और नेक्स्ट है, आपने पीपीटी के बारे में पूछा था कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी, रिसर्च प्रेजेंटेशन, तो आपको कैसी बनानी चाहिए और क्या बनानी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए आप रिसर्च प्रेजेंटेशन के लिए टेंशन ना लें। जितने भी बच्चे पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आपसे वहाँ रिसर्च प्रेजेंटेशन मांगी है तो बस सिर्फ इसलिए मांगी है कि वो देखना चाहते हैं कि आप पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। मतलब वो आपको जज करने के लिए नहीं है कि आपने अच्छी बनाई है या बुरी बनाई है या आपका टॉपिक क्या है। कि बस वो एक आपका इंटरेस्ट जानने के लिए और आप आगे पीएचडी के लिए कितने सीरियस हैं, बस वो बात जानने के लिए। पीपीटी बनाते समय आपको 5-6 चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो पहली बात तो ये कि देखिए आपको पीपीटी लंबी बनाने की जरूरत नहीं है, यानी आपको बस अपना इंटरेस्ट दिखाना है। तो आप सिर्फ 5 to 7 स्लाइड की बनाएंगे तो इनफ है। और सेकंड, आप जब भी पीपीटी बनाएं तो आप किसी भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट में बनाएं, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। उसमें से भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक चुने। जैसे लेटर सपोज आपने फिजिकल केमिस्ट्री चुना, उसमें आपने आयनिक लिक्विड चुन लिया, तो आप उसकी पीपीटी बनाएं। तो आप देखेंगे नेट में बहुत सारी पीपीटी अवेलेबल है, तो उससे आप सीख के कुछ बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप उसे कॉपी करें, आप उससे सीख के कुछ बनाएं और 5-7 स्लाइड की बस आप बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं। तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है, जिसकी भी आप पीपीटी बना रहे हैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको देना है। सेकंड, आपको उसकी एप्लीकेशन बतानी है, पता चलेगा कि आप क्यों इसमें इतना इंटरेस्टेड है। और थर्ड, आप थोड़ा लिटरेचर सर्वे लिख सकते हैं, मतलब आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या काम इसमें प्रेजेंट में चल रहा है या क्या क्या काम इसमें हुआ है। फोर्थ, आप एक रिसर्च गैप बता सकते हैं कि हाँ क्या काम इसमें आगे हो सकता है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप रेगुलर 2-3 पेपर पढ़ लेंगे या नेट में ढूंढेंगे तो आपको फिर भी पता लग जाएगा कि हाँ आप क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। और फिफ्थ, आप बीच में कुछ रिजल्ट भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम इसमें हो रहा है और बहुत अच्छा काम है। सिक्स्थ, आपको एक कंक्लूजन देना है अपनी पूरी एक बात का। तो ये सब बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है। तो अगर आपको कोई मुझसे सैंपल प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर सकूं, आप मुझे मेल कीजिएगा। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इस रिगार्डिंग। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।